War, the US found it difficult to score the victories against the Soviet Union in the realm of hard power. It was in the area of structural power and soft power that the US scored notable victories. Although the Soviet centrally planned economy provided an alternate model of internal economy organizations, the world economy throughout the Cold War era remained a world capitalist economy, but it was in the area of soft power that the US was ultimate trumpet. As an example of the blue jeans in the Soviet Union clearly show, the US was able to engineer a generation divide in Soviet society on the base of culture product कि कोल्ड वॉर के दौरान ही अमेरिका को लगा कि केवल एक मिलिट्री पावर के साथ ही सोवियत यूनियन को मात दे पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए अमेरिका ने स्ट्रक्चर पावर को और साथ ही अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ा करके सोवियत संघ को मारना उचित समझा। तो सोवियत यूनियन ने अपने सेंट्रलाइज एंड प्लानिंग इकोनॉमी के द्वारा अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया और इसने इस प्रकार से अपने अल्टीमेट मॉडल जो थे उनको भी पूरी तरह से कोल्ड वॉर के दौरान ही इस ड्यूरेशन में ही वर्ल्ड की इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट थॉट पर तेज़ी से चलाया। अमेरिका ने सबसे बड़ी तेज़ी से इसी और जीत हासिल करी और इस प्रकार से जो सॉफ्ट या सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में जो कुछ उसने हासिल किया ट्रम्पेंट करा, तो सोवियत यूनियन में जिस प्रकार से ब्लू जींस के लिए दीवानगी छाई हुई थी, इस बात से साफ जाहिर होता है कि अमेरिका एक कल्चरल डिवाइड के द्वारा ही कि उसने दो पीढ़ियाँ दो जनरेशन के बीच में दूरियाँ पैदा करने में वो कामयाब रहा। इसमें अब बताया गया है कि जिस प्रकार से कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में अमेरिका को लगा कि केवल मिलिट्री पावर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मिलिट्री पावर के साथ साथ अगर मुझे सोवियत यूनियन को ख़त्म करना है तो मुझे अपने अंदर सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाना होगा। और इस सॉफ्ट पावर के द्वारा जब उसने बढ़ाने की ठानी तो उसी समय सोवियत यूनियन ने अपने को सेंट्रलाइज करा और अपनी इकोनॉमी प्लानिंग को आगे की ओर बढ़ा करके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर डाले। तो इसको देखते हुए मालूम पड़ता है कि इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट के ऊपर इस समय वर्ल्ड आगे से बढ़ रहा था और कैपिटलिस्ट पाने के लिए लोगों में दीवानापन था। तो ये दीवानापन जो था इसका अंत तभी था जब ये लोग अमेरिका के बराबर अपने आप को लेकर के आ सके।